की तरफ SN1 रिएक्शन एक और नई शादी है। तो ये किस तरह की शादी है, जरा आप ध्यान से देखा। SN1 रिएक्शन एक ऐसी शादी है जिसमें दुल्हन स्ट्रांग है। दुल्हन कहती है मैं दूल्हा ले जाऊंगी ठीक है। सो इन दैट केस क्या होता है, जरा आप चेक करो। दिस इज द काइंड ऑफ मैरिज वेयर द दुल्हन इज वेरी स्ट्रांग। SN1 का क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। यूनि यानी कि एक से ही काम हो जाएगा। ले देखिए दुल्हन की बात होती है, दुल्हन नाजुक है तो फिर दूल्हे की जरूरत पड़ेगी, बट दुल्हन ही स्ट्रांग है। दुल्हन कहती है मैं किसी से कम नहीं, मैं अकेली ही शादी कर लूंगी। ऐसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं। आजकल लड़कियां देखो किसी से कम नहीं है। ज्यादातर केसेस में ऐसी लड़कियां हैं जो कि कहती हैं मैं अपने दम पे शादी करूंगी। ठीक है, तो जो कहती है मैं अपने दम पे शादी करूंगी उनकी शादी SN1 होती है। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में लड़की जो होती है, लड़की दुल्हन ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो नाजुक नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब दुल्हन किसको बोला था हमने? दुल्हन बोला, दुल्हन हमारी एक ही रहेगी, कौन? हेलो एल्केन, वही हमारी दुल्हन है। या तो वो नाजुक होगी, अगर वो नाजुक है तो SN2 रिएक्शन होगी, और अगर वो स्ट्रांग है तो SN1 रिएक्शन होगी। ठीक है, तो स्ट्रांग दुल्हन पकड़नी है आपको। अब आप बताओ, मैं आपसे कहूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन में सबसे स्ट्रांग दुल्हन कौन है? जिसका गुस्सा सलमान खान से तेज है। नहीं तो 1 डिग्री पारा चढ़ने वाली ये बहुत स्ट्रांग है ना। सबको पता है कि 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां से 3 डिग्री वाले को पकड़ लो। तो यहां से आपको क्या करना है, एक ऐसा हेलो एल्केन पकड़ना है जो कि 3 डिग्री हो। तो ये 3 डिग्री पकड़ लिया, आया समझ में? 3 डिग्री में बड़े आसानी से होगा। तो ये SN1 ऐसी कहानी है, ऐसी शादी की कहानी है जहां पर दुल्हन स्ट्रांग है। वो कहती है मैं अकेली ही बहुत हूं, मैं ही लड़के को भगा के ले जाऊंगी नहीं होता है, आजकल कुछ भी हो सकता है। आजकल लड़कियां भी लड़कों को भगा के लेके जा रही हैं, चलो शादी करते हैं, चलो लड़के की हालत खराब हो जाती है, बोले ये क्या हो गया। चलो तो फाइनली यहां पर ऐसी कहानियां जहां पर लड़कियां स्ट्रांग होती हैं, अपने दम पे शादियां करती हैं, खुद कमाती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, वहां पर शादियां होती हैं SN1। ठीक है, सो इन दैट केस क्या होता है, बहुत सिंपल है। इस SN1 में अकेली बहुत है, इसको दूल्हे की जरूरत नहीं है। यही कहती है, घर से भाग जाती है, बोलते हैं यही अकेली क्या करती है, घर से भाग के जाती है। यही अकेली अपने घर वालों को छोड़ देती है और कार्बोकेटाइन बनाती है। घर वालों को छोड़ के कार्बोकेटाइन बनाती है। ऐसे जरा आप चेक करो। सो कार्बोकेटाइन बनाती है, यहां पर जरा आप चेक करना, ये CH3। अच्छा एक मिनट, यहां पर क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे जो कार्बन है बेसिकली वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन जैसे अपनी फैमिली को छोड़ती है ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है, तो यहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो लड़की पहले अपने घर वालों को छोड़ती है, कहती है मैं अकेली कर लूंगी सारा काम, और कार्बोकेटाइन बना लेती है। अब जो कार्बोकेटाइन में दूल्हा कहीं से भी आके जुड़ सकता है। दूल्हा कहता है अंजलि मैं अकेला कहां कहां जुड़ूंगा, तो कहती तू तो आगे बैठ जाए पीछे बैठ जाए तेरी मर्जी, समझा? तो दुल्हन के आगे से भी अटैक कर सकता है, वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आगे से भी जुड़ सकता है, पीछे से भी जुड़ सकता है, समझ में आया? सो बस तो यही वाली कहानी है। तो यहां पर प्रोडक्ट कैसा भी बन सकता है, सेम प्रोडक्ट भी बन सकता है और उसका इन्वर्ट प्रोडक्ट भी बन सकता है, क्योंकि यहां पर दूल्हा आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी। समझ में आ गया? क्योंकि वो ऐसी हो जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब आगे से भी जुड़ सकता है दूल्हा और पीछे से भी, क्योंकि दुल्हन तो अब अकेली है ना, घर वाले तो है नहीं। तो ये मतलब है। तो ओवरऑल देखो, बस सिर्फ केमिस्ट्री समझने वाली बात है, ज्यादा डीप स्टडी मत करना, बट कहानी यही है इसकी। तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, इस वजह से इसको SN1 कहते हैं, क्योंकि यहां पर दुल्हन अकेली ही बहुत है, उसको बहुत पैसा है। तो ऐसी शादियां SN1 होती है। ठीक है, सो फाइनली ये मतलब निकलता है, क्योंकि यहां पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, दुल्हन पे, क्योंकि दुल्हन ही बहुत स्ट्रांग है, RX। अब यहां पर क्या होता है, 3 डिग्री पे रिएक्शन आसानी से होती है, होता कुछ नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आके सीधे यही काम करेगा, ये आके अटैक करेगा, ब्रोमीन निकलेगा, ले दे के बनेगा भाई अल्कोहल ही। लेकिन यहां पर क्या है, SN1 रिएक्शन है, क्योंकि ये 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरी स्टेप में अटैक करता है। ठीक है, अब इसकी फेवरिज्म थोड़ा चेक कर लेते हैं, रिएक्शन कैसे होती है। देखो सबसे पहले तो ये दुल्हन है जो कि स्ट्रांग है, सबसे पहले फैमिली को छोड़ती है, ब्रोमीन को छोड़ दिया, ब्रो सबको छोड़ दिया, कार्बोकेटाइन बना लेती है। उस केस में OH आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी, मतलब 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे। मतलब वो आगे से भी जुड़ सकता है, ये देखो, वो पीछे से भी जुड़ सकता है और वो आगे से भी जुड़ सकता है। तो इसका मतलब वो ये इन्वर्जन कंपाउंड भी बना सकता है और रिटेंशन कंपाउंड भी। इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ नहीं, आयोपेक नेम तो सेम ही है।
लेकिन इनमें फर्क है किस चीज का, ऑप्टिकल एक्टिविटी का, यानी कि ज्योमेट्री मतलब 3 डायमेंशन का, 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल जिस तरह से जुड़ा हुआ उसका फर्क है और कुछ नहीं। रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर बनता है यहां पे, ये इन्वर्जन कंपाउंड है, रिटेंशन, इन दोनों का मिक्सचर बनता है, बस ये इसकी खास बात है, इसको रेसिमाइजेशन कहते हैं। अब फेवरिज्म चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पर लड़का वीक होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल चलेगा क्योंकि लड़की खुद स्ट्रॉन्ग है, तो H2O और ROH चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर लिविंग ग्रुप सेम ही है, यहां पर हमारे दद्दा अमरीश पुरी, सबसे बढ़िया दद्दा कौन है, आयोडीन। ये कहता है अंजलि जाओ जी ले अपनी जिंदगी, तो आयोडीन सबसे ऊपर है, सबसे बढ़िया काम करेगा यहाँ। फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, और फ्लोरीन सबसे जवान दद्दा है, ये सबसे बूढ़ा दद्दा है, सबसे बड़ा दद्दा, तो ये आसानी छोड़ देगा, जा अंजलि जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। सो उसके बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 2 स्टेप में होती है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर 3 डिग्री में सबसे आसानी से होगी, 1 डिग्री में होती ही नहीं है, ठीक है, और मिथाइल हैलाइड में भी नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है, SN1 रिएक्शन इज ऑल अबाउट कार्बोकेटाइन, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग दुल्हन, समझ में आ गया। और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, जैसे वो पोलर एप्रोटिक में होती थी, तो ये पानी में होती, मिथेनॉल में होती, इथेनॉल में होती, ये इसकी खास बात है। अब फाइनली हम लोग नेमिंग केमिकल रिएक्शंस की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले SN1 SN2 की शादियों वाली कहानी किस किस को समझ में आ गई, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। और मैं जानना चाहता हूं, लड़कियों बताओ तुम SN1 शादी करोगी कि SN2? ये बढ़िया सवाल है। सो आई जस्ट वांट टू आस्क टू ऑल द गर्ल्स, आपको कैसी शादी करनी है, SN1 शादी करनी है SN2? मैंने, ठीक है, और बढ़िया सी एक मैंने वीडियो भी दे दी है जो कि चढ़ेगी अलग अलग चैनलों पे, आजकल बहुत फेमस हो रहा हूँ मैं इस चक्कर में, ठीक है। तो फाइनली तुम समझ गए हो किस चीज़ पे रिसर्च करनी है। फाइनली नेमिंग केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सो देयर आर सम फ्यू नेमिंग केमिकल रिएक्शंस। नेमिंग केमिकल रिएक्शन नंबर 1, डॉव्स प्रोसेस, जिसमें फिनॉल बनता है। जनरली जो क्लोरोबेंजीन है वो रिएक्शन नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड दिख रहा है दिखने में वो सिंगल है, लेकिन वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, तो बॉन्ड नॉर्मली टूटता नहीं है। लेकिन अगर आप वर्स कंडीशंस पकड़ लो, जैसे कि आपने NaOH लिया, ये टेम्परेचर अच्छा खासा ले लिया, प्रेशर अच्छा खासा ले लिया, तो ये क्या करेगा, ये NaOH में जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना आपको, वो क्लोरीन को लेगा और यहां से ONA वहां पर जुड़ेगा। क्रिटिकल है, मैं नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा वहां से। इट्स दिस इज द प्रोडक्ट विच यू आर गेटिंग, इंटरमीडिएट ये बनेगा। फिर उसके बाद जब आप डिल्यूटेड HCl से इसका रिएक्शन कराते हो तो ये जो क्लोरीन है वो सोडियम को लेके जाता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है वहां पे, तो फिनॉल बनता है। बट ये इतना आसान नहीं है। डॉव्स प्रोसेस में अच्छा खासा टेम्परेचर लग रहा है, आप देखो रूम टेम्परेचर जैसे डबल टेम्परेचर है ये, है ना, और प्रेशर भी अच्छा खासा है, और ये क्रिटिकल सिचुएशन में करवाई जा रही है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो डॉव्स प्रोसेस में आपका फिनॉल बनता है। दूसरी केमिकल रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, सबको पता है। इसके अंदर आपको हेलो एल्केन चाहिए, 2 हेलो एल्केन पकड़ो, उसका सोडियम मेटल से रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो सोडियम मेटल क्या करेगा, 2 ब्रोमीन है उसको हटा देगा यहां से और इस CH3 को इस CH3 से जोड़ देगा, शादी करवा देगा, तो आपके पास क्या बनेगा, इथेन। तो वुड्स रिएक्शन से क्या होता है, आपके पास 1 का 2, 2 का 4 होता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 12, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, आप यहां पर हेलो एल्केन लेते हो, एक हेलो एरीन ले लो, ठीक है, जैसे ब्रोमोबेंजीन, एक हेलो एल्केन ले लिया, एक एल्केन एक एरीन, हेलो एल्केन हेलो एरीन, सोडियम से रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सेम रिएक्शन है बट एक एल्केन चाहिए होता है, एक एरीन, बाकी ये बेंजीन जो है CH3 से जुड़ के टोल्यूइन बना लेगा। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। उसके बाद आता है फिटिक रिएक्शन, जिसमें दोनों हेलो एरीन चाहिए, यहां भी ब्रोमोबेंजीन, यहां भी ब्रोमोबेंजीन, सोडियम पकड़ो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डाइफिनाइल बना देगा, तो ये फिटिक रिएक्शन होती है ना। सो फाइनली ये नेमिंग केमिकल रिएक्शन थी। यहां पर हमारा च से चैप्टर ख से खत्म होता है। तो आप लोगों को बताओ कि आपको क से कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, और कौन कौन यहां पर ऐसा है